संभालो खुद को अजीजा, संभालो खुद को। इतने साल जिस नफरत और गुस्से को अपने दिल में परवान चढ़ाया उसे हरगिज़ जाने ना देना। ये तुम्हारी हिफाजत करेगा, तुम्हें मजबूत बनाएगा। हरगिज़ खौफज़दा ना होना, हरगिज़ नहीं। तुमने वहां सबके सामने मेरा सर शर्मिंदगी से झुका दिया। तुमने एक बार फिर मुझे शर्मिंदा कर दिया मीरान, बस उस एक गलती की वजह से। तुमने उस औरत पे एतबार करना छोड़ दिया जिसने तुम्हें यहां तक परवान चढ़ाया। तुम्हारा शक इस हद तक बढ़ चुका है कि तुम ये सोचो कि आग मैंने लगाई है और अब हम आग और हनीफा की बात को बाद में कर लेंगे दादी जान, फिक्र मत कीजिए। इस वक्त मसला अंगूठी और फलक का है। अब मुझे बताइए, जो मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या वो आदमी ठीक कह रहा है? तुम्हारा जो दिल चाहे करो, जिससे दिल चाहे जाके पूछो, ढूंढो जो ढूंढना है। पूरा एतबार है मुझे खुद पर, क्योंकि मैं जानती हूं कि मैं क्या कह रही हूं। अब तुम मुझे जरा जवाब दो, क्या तुम इस शख्स पर यकीन करते हो या नहीं करते हो? दादी जान, इस वक्त मैं जिस हालत में हूं, मेरे लिए आसान नहीं है समझना कि कौन सच बोल रहा है और कौन मुझसे झूठ बोल रहा है। अगर ऐसा है तो तुम अपनी मां की हुर्मत पर उंगली उठा रहे हो ना? सोच समझ कर बात कीजिए दादी जान, सोच समझ कर बात कीजिए। मैंने ये नहीं कहा कि मुझे उस पर भरोसा है, मगर मैं इन बातों को ऐसे जाने नहीं दे सकता। तो फिर ये लो। क्या है ये? वो रुक़े जो कुछ अरसे से मुझे मौसूल हो रहे हैं। कोई हमारे पीछे पड़ा हुआ है मीरान, वो हम सबको आपस में लड़वाना चाहते हैं। हो सकता है वो शाहदुलो या फिर कोई और हमारा दुश्मन, मुझे नहीं पता। मैं सिर्फ ये जानती हूं कि मेरा शाहदुलो के अलावा और कोई दुश्मन नहीं है। अब आपके पास कोई जवाब नहीं था तो आपने मुझे नोट्स पकड़ा दिए दादी जान। अब जबकि तुम्हारी आंखों में बेएतबारी वाज़े है और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या कहती हूं और क्या सबूत देती हूं, तो फिर जाओ जिस पे दिल चाहे जाके यकीन करो। मैं किसी का सहारा लेके उसके पीछे नहीं छुपूंगी। तो फिर आपने मुझे नोट्स पहले क्यों नहीं दिए दादी जान? जब मैंने तुम्हें पहला रुक्का दिया था तो तुमने मुझ पर यकीन नहीं किया था। तुम्हें याद है उस वक्त मैंने तुमसे क्या कहा था? मैंने कहा था कि मैं उस वक्त तक तुम्हारे सामने नहीं आऊंगी जब तक इन रुक्कों को लिखने वाले शख्स का सुराग नहीं लगा लेती। मगर ये सिलसिला खत्म नहीं हुआ मीरान, रोजाना कुछ ना कुछ नया हो जाता है। तुम्हारा एतबार मुझ पर से उठता जा रहा है। पहले ही समझ जाना चाहिए था। वो हमें धमका रहे हैं, अपनी भरपूर कोशिश कर रहे हैं हमें आपस में लड़वाने की। कहाँ जा रहे हैं आप? मैंने आपको सब कुछ बता दिया, मुझे अब यहाँ से जाना होगा। इस तरह यहाँ आग लगाकर नहीं जा सकते। यहीं रुके और मीरान से बात करें। मुझे जो कुछ पता था मैंने बता दिया। अब बराए मेहरबानी मेरे पीछे मत आइएगा आप लोग। इजाजत चाहता हूँ। रुके प्लीज, रुक जाए। रेहान, रेहान। रुके, रुके, मैं कह रही हूँ रुक जाए प्लीज। उस दिन मैंने कहा था, कितनी रिक्वेस्ट की थी आपसे कि सच बता दें। आपसे ये भी कहा था कि अगर कोई धमकी दे रहा है तो भी आप बता दें, लेकिन आप चुप रहे। लेकिन आज जब आपने सच बता दिया है तो इतनी आसानी से जा नहीं सकते हैं। काश कि उस दिन आप खामोश नहीं रहते तो शायद हम इतनी तकलीफ से नहीं गुजरते। मेरे बाबा और मीरान एक दूसरे के खिलाफ आज इस तरह खड़े नहीं होते। उस वक्त मेरे अब्बू की जिंदगी तुम लोगों से ज्यादा कीमती थी। अगर आज मेरे अब्बू हयात होते
तो अब भी चुप रहता। माफ करना रेहान, मेरे अब्बू मेरे लिए आज भी उतने ही खास हैं। अम्मी, कौन था ये आदमी? जानती थी आप इसको? मैं किसी अनजान को कैसे जान सकती हूँ? होगा कोई इंसान। अस्मा आंटी, आप? नहीं बेटी, मुझे भी नहीं पता, लेकिन उसके बाप को जानती हूँ मैं। अपने टाइम पर बहुत मशहूर था, सुनार का काम करता था, यहाँ हर कोई इसको जानता था। मुझे तो लगता है मैं पागल हो जाऊंगी। कौन था ये इंसान और हमारी दादी का इन लोगों से क्या ताल्लुक है? और कितनी अजीब बात है कि हर किसी के माजी में कहीं न कहीं दादी का हाथ है। हम लोगों की तो जिंदगी बर्बाद की ही थी, और पता नहीं कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद की है इन्होंने। सुल्ताना, मुझे बताओ बेटा, ये सब क्या हो रहा है? बताओ मुझे, बताओ। इन सब बातों से मेरी दिलशाह का क्या ताल्लुक है? और ये रिंग का क्या मसला है? बताओ। अजीजा ने ऐसा क्या किया है जो मीरान का ये हाल है? और वो आदमी कौन था? आंटी, आपके इन सारे सवालों के जवाबात मेरे पास नहीं हैं। इतनी सारी बातों के जवाबात मैं अपने दिमाग में नहीं रख सकती। अजीजा खानम ने मेरी अकल खत्म कर दी है। अम्मी, इस मौके पर भी आपको मजाक करने की पड़ी है। तो और क्या करूं? झूठ बोलूं? इस घर में कोई भी आ जाए पागल होकर ही जाएगा, और वैसे कोई आ जाए तो उसको जाते हुए मैंने नहीं देखा। शुक्रन आंटी को ही देख लो, अच्छी खासी आई थी, अब देखो क्या हाल हो गया है इनका। पहले बिल्कुल सही थी, अब देखो बिल्कुल झुक गई है, खत्म हो गई है। इन्हें कमरे में बंद करके खुद बाहर घूमने चले जाते हैं। अम्मी, बहुत हो गया। अब मजाक करना छोड़कर ये बताएं, आपको इस रिंग का इशू पता है या नहीं? मैं तो बस एक बात जानती हूँ, और वो ये कि अजीजा खानम फिर कोई बड़ा खेल खेल रही हैं, लेकिन इस बार मुश्किल है। शुक्रान आंटी, अच्छी तरह से अजीजा खानम को देख लें, फिर आप उनको ऐसे नहीं देख पाएंगी। मैं तो चाहती हूँ उनकी हालत हमेशा के लिए ऐसी हो जाए, इंशाअल्लाह। सुल्ताना, तुम क्या कह रही हो? मीरान की हालत देखी नहीं, और उस इंसान ने क्या कहा सुना नहीं? शुक्रान आंटी, मेरी बात सुने। अभी आप यहाँ नहीं हैं, आपको कुछ नहीं पता। इस घर में कोई भी नॉर्मल नहीं बचा, सब के सब पागल हो गए हैं। लेकिन यहाँ के हिसाब से सब नॉर्मल है, समझे? ये यहाँ का रोज का मामूल है। आपको भी इसकी आदत हो जाएगी। अगर कोई दिन ऐसा आ जाए जिस दिन यहाँ कुछ भी ना हो, तो हम सब हैरान हो जाते हैं। इस घर में सबसे बड़ी पागल होने के नाते मेरा आपको मशवरा है कि यहाँ जो कुछ भी होता रहे, आप आराम से एक तरफ बैठकर उसको देखती रहो। उसके बाद अस्मा से एक कप कॉफी मंगवा लेना। मैंने काफी सोचा, लेकिन बहुत कुछ ऐसा भी है जो अजीजा खानम जानती हैं और हम नहीं जानते। बहरहाल जान जाएंगे सब आहिस्ता आहिस्ता। अस्मा, हमारे लिए कॉफी लेकर आओ। जानती हो ना मैं कैसे पीती हूँ, ताकि उसके साथ हम तमाशा भी देख सकें। इन नोट्स में हमारे लिए कोई धमकी नहीं है। जिसने भी ये भेजे हैं उसका मसला सिर्फ आपसे है। मगर आखिर में तो हम सबको ही तकलीफ पहुंची ना इससे, खास तौर से तुम्हारी नानी को। इसका क्या मतलब है? जाके अपनी उसी नानी से पूछो जिससे तुम बहुत प्यार करते हो। मेरी नहीं तो शायद उन्हीं की बात का यकीन कर लो। अजीजा खानम, माजी तुमने लिखा था, लेकिन आने वाला कल मैं लिखूंगी। मतलब इस बात का नानी जान से क्या ताल्लुक? तुम्हारी नानी लेकर आई थी ये रोका। कोई माजी को बदलने की कोशिश कर रहा है मीरान, मगर वो मैं नहीं। अभी के बारे में सोचो। क्या तुमने ढूंढा था शुक्रन को, या फिर उन्होंने तुम्हें ढूंढने पे मजबूर किया ताकि हम एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो सके? आपने मुझसे नानी जान को छुपाया था, और जो चीज आपने मुझसे छुपाई थी इन लोगों ने उसे ढूंढने में मेरी मदद की। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, आपके दुश्मन मेरी मदद क्यों करेंगे दादी जान? सोचो मीरान, सोचो, कौन हमें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर सकता है? मत करें दादी जान, प्लीज इस बार ऐसा मत कीजिए। उन लोगों का नाम लेकर बात खत्म मत कीजिए। मुझे कोई सबूत दिखाइए, कोई सबूत
मुझे कोई ऐसी चीज दिखाई जिसमें उन लोगों ने आप पर इल्जाम लगाया हो कि आपने उनके साथ कुछ गलत किया था। शादुलो वाले बहुत होशियार हैं, बहुत समझदार हैं वो। हो सकता है हनीफा को भी इस मामले में उन्होंने ही फंसाया हो सकता है वो अपने ही आदमियों का इस्तेमाल करते हो ताकि हमें पता न चले कि उन्होंने किया है। हो सकता है कि उन्हें हमारे दरमियान ताल्लुक का पता चल गया हो, वरना वो हम तक बगैर किसी मदद के तो नहीं पहुंच सकते थे। बस कर दें दादी जान। मीरान, मुझे रोकने के लिए क्या उन्होंने अपनी ही बेटी को अगवा नहीं करवाया था? तुम्हारे दिमाग को मुंतशिर करने के लिए क्या उन्होंने फलक को यहां नहीं भेजा? हाँ, खिजर उस आदमी को लेकर आया और जब उस आदमी ने कुछ कहने से इनकार किया तो वो अपना समूह लेकर आ गया। तुम्हें यह हकीकत नजर नहीं आती? क्या खिजर ने तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर बार बार यही झूठ नहीं बोला कि मीरान ने मुझे धक्का दिया है? हाँ? उन तलाक के कागजात पर यलिन ने दस्तखत किए हैं और रयान का इस सारे मामले में सिरे से कोई कसूर नहीं। तो क्या तुमने मेरी बात सुनी थी? और क्या सबूत इस बारे में तुम मुझसे चाहते हो? क्या मौजूदा हालात इस बात का सबसे बड़ा सबूत नहीं? यकीन करो मेरा, मुझ पर यकीन करना मत छोड़ना, क्योंकि सिर्फ एक बार ही मैंने तुमसे झूठ बोला है। मैंने सोचा शायद मैंने तुम्हें खो दिया और मैं इसकी कीमत अदा कर रही, लेकिन चाहे मुझे अपनी सारी जिंदगी इसकी कीमत चुकाना पड़े, बेहतर है बनिस्बत इसके कि तुम्हें खो दूं। ठीक है, मैं मानता हूं आपकी बात, लेकिन आपने मुझसे कहा था ना कितनी जगह पर जंग लड़ रहे मीरान। मैं आज बता दूं आपको कि आपकी वजह से मैं हर रोज जंग लड़ता हूं और आप मुझे वापस बुलाने के बजाय और ज्यादा दूर धकेल देती हैं, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा जो आप मुझसे छुपाती हैं दादी जान। मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपा रही हूं मीरान, मगर आयशा कुछ छुपा रही है। आएगा वो दिन जब वो अपनी जबान खोलेगी, असल हकीकत बताएगी।